हेलो गाइस, आज मैं आपको मैजिक ऑफ जीरो सीरीज का एपिसोड फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, एक बात है जो मुझे आप सबसे करनी है। आजकल वीडियो पे बहुत ज़्यादा कम लाइक्स आ रहे। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उस पे भी कम व्यूज़ आ रहे थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ। माई सीक्रेट लव सीरीज अब मैं कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मेरे चैनल पर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने न्यू ड्रामा स्टार्ट किया। पर उस पर भी इतना कम रिस्पॉन्स देकर मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। एग्जैक्टली मैं क्या करूँ? अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए तो मुझे मोटिवेट फील होगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। तो बिना देर करे शुरू करते आज के सेकेंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पा और इंक नर्सेस ऑफिस में होते। इंक उसे चोट पर मेडिसिन लगाती है तो पा उसे कहती है तुम हमेशा को रहती हो क्या? तो इंक कहती है अभी तुमने क्या कहा? तो पा कहती है कुछ नहीं। तो इंक उसे फिर से मेडिसिन लगाना स्टार्ट करते है और उसे कहती है अब तुम यहाँ आराम करो, मैं चलती हूँ। तो पा कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो इंक कहती है मुझे कॉन्टेस्ट के लिए पिक निकालना है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और उसे बोलते है ज़्यादा क्लमजी मत बनना और वो वहाँ से चली जाती है। पा सॉम के पास जाती है तो सॉम उसे कहती है तुम कहाँ गई थी क्योंकि तुम क्लास में मुझे नहीं दिखाई दी। तो पा उसे कहती है आज की डेट क्या है? तो सॉम कहती है 9 नवंबर। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तभी पा को याद आता है कि इंक ने आज उसका फर्स्ट टाइम पिक निकाला था। तो सॉम कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? तो पा कहती है अगर तुम्हें फिर से अपने टाइम में जाना है और अगर मैं उस दिन को वापस जाती हूँ जब मेरे प्यार को मुझसे प्यार हुआ था तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो सॉम कहती है तुम ये स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम्हें तुम्हारा पुराना प्यार फिर से चाहिए तो तुम्हें उसे फिर से अपने प्यार का एहसास करवाना चाहिए। तो पा उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। इंक फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। पा खुद से कहती है अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी करके उसे अपने पिक खिंचवाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा जिससे उसे फिर से प्यार हो जाए। तो पा जैसे पहले हो गया था वैसे ही सीन क्रिएट करती है। वो किटी को लेकर बैठ जाती है। तभी इंक उसकी तरफ देखती है और उसके पास आती है और उसे पूछते है तुम ये क्या कर रही हो? तो पा उसे कहती है मैं बस यहाँ से जा रही थी तभी मुझे ये कैट दिखाई दी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और तुम भी यहाँ आ गई। तो इंक को उसकी बातें वियर्ड लगती है तो वहाँ से जाने लगती है। तो पा उसे रोक कर कहती है क्या तुम कॉन्टेस्ट के लिए पिक ले रहे हो क्या? तो इंक कहती है हाँ, पर मुझे मेरे फोटोग्राफी के लिए सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। मैंने पूरे स्कूल का चक्कर लगाया फिर भी कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। तो पा कहती है अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरा इस कैट के साथ पिक निकालोगे क्या? ये क्यूट लगेगा और मैं उसके लिए कोई भी चार्जेस भी नहीं लूंगी। तो इंक कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लैंडस्केप की फ़ोटोज़ लेना पसंद है। तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तो वह डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कहती है वो मेरे पिक क्यों नहीं लेना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। इंक अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है तभी वह पा आते और छुपकर इंक को देखने लगती है। इंक उसके फ्रेंड की पिक निकाल रही थी तो पा को ये देखकर जलस फील होता है और वो बार बार इंक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो इंक वहाँ से चली जाती है। बाद में इंक एक कपल की पिक निकाल रही थी तो पा उन दोनों के पास जाके बैठ जाते हैं। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो वो इंक को कहती है क्या तुम मेरा पिक लेना चाहते हो? तो इंक वहाँ से चले जाते हैं। इंक जहाँ जहाँ पिक लेने के लिए जाते वहाँ वहाँ उसका पीछा करती है। तो इंक वहाँ से भी चली जाती है। वह सॉम के पास जाते हैं। सॉम उसे कहती है तुम कहाँ गई थी? आज मैंने मेरे कैमरा से बहुत फोटोज निकाली है। तो पा उसे कहती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर कोई किसी का अटेंशन चाहता है पर उस पर्सन को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो सॉम कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम्हें उस पर्सन से डायरेक्टली बात करनी चाहिए और उसे किस में इंटरेस्ट है ये देखना चाहिए। तो पा सोचने लगते हैं और वो सॉम का कैमरा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इंक पिक निकाल रही थी तभी वहाँ पा आते हैं। तो इंक उसे कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है मुझे लैंडस्केप में इंटरेस्ट है। तो पा कहते हैं मैं यहाँ मेरा पिक तुम निकालोगी ये पूछने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस चाहती हूँ क्या तुम मुझे पिक कैसे लेते ये सिखा सकते हो क्या? तो इंक उसे कहते तुम्हारे पास फिल्म कैमरा है? तो पा कहते हाँ, मैंने अभी इसे कैसे यूज़ करते ये सीखा है पर मुझे वो इतना नहीं आता है, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे? तो इंक उसे समझाने लगते कैमरा कैसे यूज़ करना चाहिए
और उसे बताती है कि वो एग्जैक्टली पिक निकालते वक्त क्या क्या फील करते हैं। तो पा उसकी पिक निकालने लगते हैं और उसे कहते हैं जब तुम मुझे ऐसे सिखाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा कूल लगते हो। तो इंक कुछ नहीं कहती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो पा उसे रोक देते है और कहती है मुझे तुम्हारे फोटोज लेने हैं, तो क्या तुम भी मेरा सिर्फ एक पिक निकाल सकते हो क्या। तो इंक पिक निकालने ही वाली थी, तभी पा के पास एक बॉल आता है। तो इंक उसे कहती है मुझे अब जाना चाहिए। इंक को वहाँ ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो वहाँ से चले जाते। पा फिर से सॉन्ग के पास आते हैं, तो सॉन्ग उस पर फिर से गुस्सा होकर कहते हैं मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम मुझे मिली नहीं। तो पा कहते हैं मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं उससे बात करने के लिए बहुत ट्राई करी हूँ पर वो मुझे देखना ही नहीं चाहती हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सॉन्ग कहते हैं अगर ऐसा है तो मुझे लगता है तुम दोनों कहीं साथ में लॉक हो जाओ, जैसे डिपेंडेंट ऑफ लव में दिखाया गया था। तो पा कहते ये गुड आइडिया है, मैं तुम्हारे जैसा कुछ सोच नहीं पाती हूँ, अगर ये आइडिया काम कर गया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी ट्रीट दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। पा इनको एक कमरे में लेकर आती है और वो डोर लॉक कर देती है। तो इंक उसे कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो पा कहती है मुझे पता नहीं है तुम मुझ पर बिलीव करोगे या फिर नहीं, पर मुझे मेरे टाइम में जाना है। एक्चुअली आज के दिन तुम्हें मेरी पिक निकालनी है पर तुम मुझे बार बार रिफ्यूज कर रही हो, जैसे हमारा फ्यूचर चेंज हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा फ्यूचर चेंज हो जाए, तो प्लीज क्या तुम मेरा पिक निकाल सकते हो क्या। ये कहते वक्त पा की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो कहती है मैं अभी भी चाहती हूँ तुम ही मेरा फ्यूचर हो, तो प्लीज मेरी एक पिक निकालो। तो इंक को बुरा लगता है और वो कहती है ओके ठीक है, और वो उसका पिक निकालते। पा उसे कहते है क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव हो रहा है, मैंने जो अभी कहा उस पर। तो इंक कहते मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे ये तक पता नहीं है तुम मुझे यहाँ क्यों खींच कर लाई हो, पर अगर मेरे ऐसा करने से तुम खुश हो तो मैं वो करूँगी, तो प्लीज अभी मुझे परेशान करना बंद करो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। पा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। पा गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं, तभी उसे कैट की आवाजें आती है। तो पा उसे देखने के लिए जाते हैं, तो उसे वो एक पेड़ पर दिखाई देते। तो उसे नीचे लाने के लिए वो लैडर पर चढ़ के उसे नीचे लेने ही वाली थी, तभी इंक उसे ऐसा करते हुए देख लेते और उसका पिक निकालते। जब पा नीचे आने वाली थी तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरती है। जब उसे होश आता है तो एक कमरे में थी। इंक उसे कहती है क्या तुमने कोई सपना देखा क्या। तो पा कहते मैं बस नेको को नीचे उतार रही थी, तभी मैं गिर गई। तभी अचानक से पा उठ कर कहते मैं अपने टाइम में वापस आ गई, ये ड्रीम नहीं था, क्या तुम सच में हो। और उसे टच करते इंक उसके पास जाते हैं और उसे क्लोज खींच कर कहती है हाँ मैं ही हूँ, क्या तुम सोच रही हो मैं एक ब्यूटीफुल लेडी हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी क्या। तो पा कहती है मेरे साथ क्या हुआ था। तो इंक कहती है तुम वहाँ गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, लकीली कुछ सीरियस नहीं हुआ। तो पा कहती है मेरा सिर दुख रहा है। तो इंक कहती है ये ठंडे बोतल को मैं तुम्हारे सिर पर प्रेस करूंगी, जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। तो पा उसे थैंक्स कहती है। तो इंक कहती है क्या हम घर चले। तो पा कहती है पर हम घर क्यों जा रहे, क्या तुम्हें और फोटोज नहीं लेने क्या। तो इंक कहती है मैं चाहती हूँ पर मुझे तुम्हारी केयर ज्यादा है, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तो पा उसे हक करके कहती है तुम मुझे फोर्स नहीं कर रही हो। तो इंक कहती है पर तुम तो घर जाना चाहती थी ना। तो पा कहती है ये किसने कहा, मैंने तो नहीं कहा, चलो हम और फोटोज लेते, मुझे सिंपल फोटोज नहीं लेना है, मेरे पास एक आइडिया है। तो इंक कहती है कौन सा आइडिया। तो पा उसे कहती है ये वेरी कूल आइडिया है। तो इंक कहती है हमें फिर से पूरा स्कूल घूमना चाहिए, क्या तुम श्योर हो तुम ये हैंडल कर सकते हो। तो पा कहती है हाँ, और वो दोनों फिर से पिक निकालने के लिए गार्डन में चले जाते हैं। पा उसे कैसे पिक लेने है वो बताती है, यहाँ उनके बहुत स्वीट मोमेंट्स है, वो दोनों भी पिक निकालते वक्त बहुत एंजॉय करते हैं। ओके गाइस, ये हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आज का शाउट आउट जाता है शबनम खान, बीटीएस आर्मी को, टेस्टी फूड्स और राघव को। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।